देखो यहाँ थोड़ी बहुत देर को तो आए ना हो आप। ये लड़ाई एक तपस्या है, ये लड़ाई एक तपस्या है और तपस्या कोई 1-2 मिनट की तो होती नहीं है। इस तपस्या को चलाने के लिए मन का चलाना जरूरी है। अगर आप मन के मलिन चुप बैठे रहोगे तो आप लड़ाई कैसे जीतोगे? तो हमारे पास तोप तमंचे नहीं है, हमारे पास तोप तमंचे बंदूक AK-56 चाकू आदि नहीं है। हमारे पास जो लड़ाई है, हमारे पास जो ताकत है वो केवल नारों की है और एकता की है। तो उस एकता के लिए, उन नारों के लिए आपको एकता के साथ में इकट्ठा होके दोनों मुट्ठी भींच के और तन मन में लगा दूंगा, तन मन से जो नारा लगा दो, जिससे कि ये पता पड़े अधिकारियों को भी, अंदर बैठे हुए कलेक्टर को भी ये पता लगे कि वास्तव में इकट्ठे हो आए हैं और ये आज अपना हक लेकर ही हटेंगे। तो जब मैं नारा लगाऊं, जितने भी मेरे आगे पीछे मेरे भाई खड़े हुए हैं, मात्र शक्ति बैठी हुई है, वो सब इस बात को सोच लें और मैं ही निर्णय कर दूंगा कि आज हमारा धरना सफल होगा या नहीं होगा। और बड़े मियाँ ठीक हो? हाँ, विज्ञप्ति देंगे, अभी देंगे, थोड़े जाओ, आ चुके हैं, भी दे रहे हैं। विज्ञप्ति कहाँ गई? वो आप कहाँ गया वो? हाँ, दे दो, ये उर्दू में छापे हैं, बहुत उर्दू छापते हैं, उर्दू में इन्हीं का एक बात छपे। किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद। रिश्वतखोर दलालों में जूते मारो सालों में, 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 रिश्वतखोर दलालों में जूते मारो सालों में। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पर तूफान रहेगा। एक नारा लगाना है कि किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है। ये नारा पूरी ताकत के साथ लगाना है। किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है, 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 किसानों ने ललकारा है। हिंदुस्तान हमारा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान। तो आज की सभा के अध्यक्ष महोदय चौधरी हरि सिंह जी, हमारे बाबा, और कुशल संचालनकर्ता हीरालाल शर्मा, हमारे मुख्य पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के भाई, मेरे सभी साथियों, मातृशक्ति, आज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कहीं पे धुआं उठा है तो आग जरूर लगी। अगर धुआं उठा है तो आग जरूर लगी है। अगर हमने अपनी आंखों से कहीं धुआं देखा है तो कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। और ये आग ऐसी नहीं है, ये दिलों में लगने वाली आग है। बाहर वाली आग तो बुझाई जा सकती है, लेकिन दिलों में लगी आग नहीं बुझती है। ये मेरे जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, काले ना है, कोई नाम ना कर रहे, कोई ना है, इसलिए। तो जब आप ये चाहते हो, जितने हृदय में ज्वाला धधकती रहती है और जब तक ज्वाला वो शांत ना हो जाती है, ना तो भोजन अच्छा लगे, ना नींद आवे। मान लो तुम्हारा गैस ही बन जा, गैस कब बने? गैस तब भी बनती है जब कोई टेंशन हो जाए, तब भी गैस बनती है। कोई अचानक से कोई परेशानी है तब भी गैस बनती है। तो ये हमारे अंदर तब तक गैस और ये हृदय की ज्वाला तब तक शांत नहीं होनी चाहिए, तब तक हमारा आंदोलन सफल ना हो।
मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी लड़ाई है, ये देखने में तो एक छोटे से कमीने से भ्रष्टाचारी से है, रेडियो पंचायत। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो रेडियो पंचायत आज की डेट में एक रूलिंग पार्टी से अटका हुआ है। उसने उस रूलिंग पार्टी को, जो भ्रष्टाचारी के दम पे कुछ धन इकट्ठा कर लिया है, उसको प्लस जो प्रशासन काम कर रहा है उसको वो पैसा पूजाबे में चढ़ा के बच रहा है। तो जो उसके नुमाइंदे बने हुए हैं, जिनकी वो शरण ले रहा है, तो लड़ाई आपकी शरणकर्ताओं से है। किससे लड़ाई? शरणकर्ताओं से। अब आप ये बताओ, जो रूलिंग पार्टी के लोग उसके साथ लग रहे हैं, लेकिन आप ये मत सोच रहे ना कि आपकी ताकत कम है। आपकी ताकत तब तक कम नहीं है जब तक आपके हृदय में ज्वाला धधक रही है। जिस दिन ज्वाला आपकी ठंडी होगी तो आपकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। जिस दिन वहां पे ये बाउंडर हुआ था बिलोक पे, उस समय बीजेपी के 2 बड़े पदाधिकारी किसानों के खिलाफ फोन करते हैं थानेदार को। ये मामला हल्का मत लेना। 2 बड़े पदाधिकारी, मैं नाम नहीं लेना, लेकिन अगर वो मेरे वीडियो के द्वारा उन तक पहुंच जाए तो वो समझ जाएंगे कि हमने फोन किए थे। उन लोगों ने फोन करके ये कही कि इन किसानों पर लाठीचार्ज करवाओ, इन किसानों के खिलाफ मुकदमा लिखवाओ और इनको यहां से भगाओ। क्यों भगाएं? कि ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बैठे हुए हैं, इनको भगाओ। लेकिन ये आपकी ताकत का दम है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आत्माएं वहां पर निवास करते हैं, जहां 4 किसान टोपी लगाए हुए होते हैं। ये आपकी ताकत का दम है कि वहां पर उस दिन ना लाठीचार्ज पुलिस कर पाई, ना आपके खिलाफ मुकदमा कर पाई। और उस दौरान फिर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि अगर संगठन के नाम पे FIR लॉन्च कराओगे तो संगठन बहुत बड़ा है, अगर आप पश्चिम में लाठीचार्ज करोगे तो पूर्व में आग लगेगी जाके, अगर पश्चिम में कोई किसान आहत हो गया तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक सारी ट्रेनें बंद हो जाएंगी। तब उन्होंने एक ये गांव की लड़ाई दिखाते हुए षड्यंत्र के तहत और एक गांव को प्रधानी की रंजिश बताते हुए हमारे एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कराया झूठा, जिसमें बताया गया कि ठाकुर प्रदीप गौड़ ने रेडियो पंचायत के किसी रजिस्टर को या दस्तावेज को फाड़ा है। उस दस्तावेज को फाड़ने की FIR करी गई, जबकि दस्तावेज अगर कोई फाड़ेगा तो 4 या 5 आदमी फाड़ेंगे। वहां पे अकेले प्रदीप गौड़ नहीं थे। अगर प्रदीप गौड़ अकेले वहां पे दस्तावेज फाड़ते हैं तो इनके साथ में और भी 10-5 लोग थे, और भी 10-5 लोग थे। क्या वो दस्तावेज फाड़ने में या षड्यंत्र में नहीं है? अगर एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता वास्तव में गद्दारी की कुआरी है। ये बहादुरी नहीं है, कायरता। साथियों, आप बहादुर लोग बैठे हुए हो यहाँ पे, आप वो बहादुर बैठे हो। बेशक यहाँ पर गिनती आपकी कम है, लेकिन आप वो बहादुर बैठे हुए हो जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आशीर्वाद से आपने सैकड़ों बार जेल काटी है, आपने सैकड़ों बार लाठियां खाई हैं, सैकड़ों बार आपने जो शहादत भी दी है, आपके दादा परदादा ने शहादत दी है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी जब बहुत सारे छात्र डिग्री लेने के लिए बैठते हैं तो कुछ चंद छात्र ही पास होते हैं। तो आप वो लोग हो जो पास हो काए हो, आप वो लोग हो जो पास हो काए हो। नाम कुछ ही देशभक्तों का होता है, देश आजाद कराने में बहुत लोग थे, लेकिन नाम सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह सहित 10-20 का ही लिया जावे। मतलब तो नहीं गया, 10-20 का लिया जावे। लेकिन जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगा हुआ है और अनिश्चितकालीन लगा हुआ है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपकी इज्जत का सवाल है, आपके नाक का सवाल है। और अगर आप यहाँ से हार के चले गए कि मुझे दूध काढ़ना है, मुझे सानी करनी है, मेरी बहू लड़ेगी, मेरे बच्चे रोएंगे, रात को कौन रहेगा उनके पास में, मेरे भैंस ने कोई खोल कर न ले जाए, अगर आप ऐसे कहोगे तो तुम अपनी तो भैंस बचा सकते हो, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बचा पाओगे। अगर आपकी इज्जत चलेगी तो भैंस उसके सामने कोई मायने नहीं रखती है।
अगर आप टोपी लगा के चलते हो तो तुम्हारी शक्ति दसगुनी हो जाती है। किसके दम पर होती है कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत शक्तिशाली संगठन में काम करने वाले हो, इसलिए आप बहुत ही घमंड के साथ टोपी लगाते हो। लेकिन कल अगर इस संगठन की बुलंदशहर के अंदर इज्जत नीलाम होगी क्या? मुझे बताओ, आप टोपी लगाने लायक बचोगे? नहीं बचोगे। नहीं, इसलिए इस टोपी की आन बान शान। मैं ये नहीं कहता आप मेरे सहारे इधर उधर खड़े रहना, मैं ये नहीं कहता कि आप लाठी खाना या आप गोली खाने के लिए तुम्हारे सामने गोली खाने के लिए आपका बच्चा खड़ा है। आपके पास आंच जब आएगी जब मेरे शरीर का जर्रा जर्रा ध्वस्त हो जाएगा। आप ये मत करना, अगर सामने पहाड़ भी खड़ा है, बारूद खड़ी है, फोर्स खड़ा है, अर्धसैनिक बल खड़ा है, तो मैं साथियों आपको आश्वस्त कर रहा हूं, मेरी वीडियो बन रही है, सबसे पहले मैं शहादत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी प्रकार से इन भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करूंगा। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि ये भारतवर्ष विभिन्न धर्मों का देश है और इसमें जो भी आज की डेट में नेता उठ रहा है वो अपने जातिवाद को लेकर उठ रहा, लेकिन ठाकुर शैलेंद्र आर्य जातिवाद से परे है। ये एडीओ राजेश राघव मेरी रिश्तेदारी में लगता, जबकोरा गांव है, इसने सारी रिश्तेदारियों से मुझको फोन करा लिए हैं, लेकिन मेरी रिश्तेदारी अगर ये कहेगी, मेरा सगा भाई ये कहेगा कि तुम जो है इन भ्रष्टाचारियों से समझौता कर लो तो मरना मंजूर है, लेकिन ऐसी की तैसी न मार दिएगा तो मैं आपका जो दूध पैदा नहीं। यहाँ पे जो हमारा आंदोलन चल रहा, धरना चल रहा, देखो हमारे पास में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं से हमने पहले भी आंदोलन कर दिया और करते रहेंगे, लेकिन आज अगर हमारी मेन समस्या है तो यह है कि ठाकुर प्रदीप गौड़ से मुकदमा वापिस हो। दूसरी बात यह है कि जो भ्रष्टाचारी वहां पे एडीओ पंचायत है वो बर्खास्त हो, उसकी संपत्ति की जांच हो, और जो वहां पे एक भ्रष्टाचारी जो बड़ा गांव का नरसेना का हरामी है, जो अपने आप को ब्लॉक प्रमुख कहता, अरे तेरे खानदान में कोई ब्लॉक प्रमुख तो हुआ ना, चपरासी कोई नहीं हुआ, और तू कहता मैं ब्लॉक प्रमुख हूं, गद्दार। उसके खिलाफ भी एफआईआर करवा के ही जाएंगे, उसके हमारे पास में एविडेंस है, उसने 4 बुजुर्गों को देख के उन पर गाड़ी चलाने का काम किया है, उसने बहुत गंदा काम किया है, वो बर्दाश्त काबिल नहीं है, और उसको जरूर ही इलाज उसका होना चाहिए। जब तक ये हमारी 3 मांगे हैं, ये 3 मांगे हमारी पूर्ण नहीं हो जाएंगी, जब तक हम कोई भी आपस में एक दूसरे की तरफ को आंखों से देखेंगे भी नहीं, बातचीत भी करेंगे कि हमें आंदोलन करना क्या। हमारे कई गांवों में और भी हैं छोटे मोटे केस निकल कर आ रहे हैं कि भाई वहां पे भी एफआईआर हो गई, वहां पे भी एफआईआर हो गए। देखिए, सीधी सी बात है, हमारी जाति एक है, किसान जाति। हम सब लोग के अंदर एक ही खून है और सबका खून लाल है। ये जातिवादी छोड़ दो, चमचागिरी छोड़ दो, एक झंडे के नीचे आ जाओ, और अगर आज हम एक किसान की आन बान शान बचा पाएंगे तो ही हमारी शान बच रही है, वरना हमारी भी नहीं बच रही है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप रुके रहना। मैं बता रहा हूँ, 2014-15 में थी चंद्रकला, हम लोग केवल 20 आदमी ने, ये उस समय पे गेट नहीं था, अंदर वाला गेट था, हमने उस गेट को तोड़ा। जब वो गेट दोबारा चिनवा दिया गया तो 20 लोगों ने वहां पर रस्सी बांधी और 5 दिन टीएमबी चंद्रकला अंदर न बढ़ दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और उस समय पे वो खिचड़ी वाला त्योहार आया था, कौन सा था वो? मकर संक्रांति पे वो आपके धरना स्थल पे आई और आपकी खिचड़ी खाई और आपकी समस्या सुनी। ये आपका रौब है,
अब मैं कहता हूँ ये रोब आपको मिला हुआ है तो इसको खोना मत। मेरी आप सबसे निवेदन है, विनती है, मेरी ताकत ये सब आप हो तो आगे हृदय में मेरी ज्वाला धसकती है, वो बहुत लंपट निकल रहे हैं। मेरे मुंह से किसी के प्रति को गाली ना निकल जाए, इसलिए मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आगे संचालक महोदय जय जवान जय किसान। भाई किसी किसान साथी की व्यक्तिगत कोई समस्या है, कोई किसी भ्रष्टाचार से पीड़ित है, भ्रष्टाचार कर्मचारी से कोई पीड़ित है, कोई भी अन्य समस्या उसकी है तो आए और अपनी बात रखें। भाई कोई आदमी जो बोलना चाहता हो